हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। बेटा आज अपना अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन का फाइनल लेक्चर है। इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करेंगे और उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट्स देखेंगे। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। देखिए, हाँ बेटा, पहला अपना कंसेप्ट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखते हैं क्या करेगा ये। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, मॉड एक्स। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ एक्स। ओके, ये जो हमने दो वर्टिकल लाइंस बना रखे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स मॉडुलस फंक्शन। हाँ ठीक है, मॉडुलस फंक्शन करेगा क्या भाई? इसका इनपुट है एक्स, तो ये देखेगा कि इसके अंदर जो इनपुट है, कुछ भी इनपुट हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस इनपुट को ये नॉन नेगेटिव बना देगा। ओके, कि अंदर अगर सपोज -5 है तो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा? उसको पॉजिटिव बना के 5 कर देगा। ओके, इतना काम करेगा मॉडुलस। अंदर अगर 5 है, मॉडुलस 5, तो उसका 5 का 5 रहने देगा वो। ओके, तो देखो एक बार देखते हैं। सपोज मॉडुलस ऑफ -5 है, तो इसको क्या बना के निकालेगा ये? 5। सही बात है ना? अच्छा, अगर मॉडुलस ऑफ 5 होगा तो इसको 5 ही रहने देगा। अगर मॉडुलस ऑफ 0 की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 0 तो अपना ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो दिस विल बी 0। ठीक है, सही बात है। बस इसका आउटपुट जो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा देखो, जैसे सपोज ये -5 है बेटा, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? माइनस ऑफ -5, कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव आया तो मॉडुलस ओपन्स विद नेगेटिव साइन, ताकि नेगेटिव नेगेटिव अपना पॉजिटिव बन जाए। सही बात है ना? तो यहां पे इसको मैं ऐसे कैरेक्टराइज करता हूं कि सपोज x अपना ग्रेटर देन 0 है। सपोज पहला केस तो ये, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x किसके इक्वल रहेगा? मॉडुलस x विल बी इक्वल टू x इटसेल्फ। ठीक है ना भाई? कोई अपने को साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली जो अपना इनपुट था वही अपना आउटपुट हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? चलो दूसरा केस, अगर x लेस देन 0 हो जाए तो अब मॉड के अंदर जो है वो नेगेटिव है, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, जैसे हमने यहां पे देखा था -x, है ना? अब कुछ लोगों को ये डाउट आ गया होगा कि भाई ये मॉडुलस का आउटपुट नेगेटिव कैसे हो रहा है? बेटा ये नेगेटिव नहीं हो रहा है। देखो यहां पे देखो, x जो है वो नेगेटिव है, x ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर उसके आगे आपने नेगेटिव लगा दिया, दिस बिकम्स पॉजिटिव। बात समझ में आई? ओके, हाँ भाई। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा हो कि आपने 0 वाला केस नहीं लिया, x इज इक्वल टू 0। बेटा x अगर 0 है तो यहां पे आप या तो प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इक्वेलिटी यहां पे भी लगा सकते हो और इक्वेलिटी यहां पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक तो अपना कंसेप्ट ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, है ना? बस अपने को सिर्फ इतना जज करना है कि मॉडुलस का जो इनपुट है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जज कर लिया, उसके बाद तो सिंपल है। अगर अंदर पॉजिटिव होगा तो मॉड को पॉजिटिव साइन से ओपन किया, अंदर अगर नेगेटिव होगा तो मॉड को नेगेटिव साइन से ओपन किया। ओके, देखो एक केस लेते हैं। सपोज एग्जांपल लिया मैंने, मॉड y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 सपोज। ठीक है, तो अब x के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन दे नहीं रखा है, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब अगर इस मॉडुलस को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? अब मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे कि अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा है, अगर x का वैल्यू मैंने 5 से बड़ा लिया, कुछ भी लिया, 5.1, 6.1, 7.2, कुछ भी लिया, तो बेटा मॉड के अंदर जो है दैट विल बिकम पॉजिटिव। मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो और पॉजिटिव साइन लगा दो, अपना ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, चलो x अगर नेगेटिव हुआ, x अगर 5 से छोटा हुआ तो अब मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, सो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, तो ऐसा। ठीक है, और इक्वालिटी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडुलस को हम हटा सकते हैं, है ना? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो ठीक है, ये बात अपने को समझ में आई। सपोज अपने को ऐसा दे दिया कि मॉड a माइनस बी है, ए और बी पे अपने को कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? मॉड में हटाना चाहता हूं, है ना? तो क्या करेंगे? इसमें मैंने केस लिया, अगर ए बी से बड़ा है तो अंदर पॉजिटिव बन गया, सो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, ए माइनस बी आ गया। और ए अगर बी से छोटा है तो अब मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा, सो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, और ये बन जाएगा बी माइनस ए, और इक्वेलिटी आप कहीं पे भी लगा दीजिए। ये बात समझ में आई, है ना? चलो
अब इसमें सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ लिया। बेटा एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले के लेक्चर्स में आपको बताया था कि जैसे रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट है तो उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है ना। चलो तो यहां पे एक चीज ये लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, तो अब अपने को वो टेंशन नहीं है। जैसे सपोज ऐसा लिखा है अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, तो ये -2 नहीं होगा, दिस विल बी मॉड ऑफ -2। ठीक है, कि अंदर अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो अब वो पॉजिटिव बन के ही बाहर आएगा। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। जेईई एडवांस में भी कई बार इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट अपने को दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी हम स्क्वायर रूट हटा रहे हैं, मतलब इस 2 से स्क्वायर रूट हम अगर कैंसिल कर रहे हैं तो यहां पे मॉड एक्स आएगा। ये बात क्लियर है? ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नोट बना के लिख लीजिए इसको आप, कि अवॉइड स्क्वायरिंग, कि स्क्वायरिंग अपने को हमेशा अवॉइड करनी है। हमेशा तो नहीं, पर स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं, मगर कुछ केसेस में वो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे सपोज देखो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया बेटा x इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू अगर 5 डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, और कोई वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। अच्छा, अब अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो अपना इक्वेशन ये बन गया स्क्वायरिंग के बाद। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बेटा इसको सेटिस्फाई करने वाला x का कौन सा वैल्यूज होगा, बताओ। एक तो x इज इक्वल टू 5 अपने को दिख रहा है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x का वैल्यू अगर -5 लूंगा तो -5 का स्क्वायर वो भी 25 के इक्वल है। तो यहां पे अपना x का वैल्यू आ रहा है 5 भी आ गया और -5 भी आ गया। ठीक है, पर पहले तो हमने देखा कि भाई x का सिर्फ वैल्यू 5 ही था, तो स्क्वायरिंग करने से कई बार एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी आ जाते हैं, तो इसलिए हम स्क्वायरिंग अवॉइड करेंगे। बात समझ में आई कि स्क्वायरिंग अपने को अवॉइड क्यों करनी है? क्योंकि जनरली उससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं। ओके, और फिर अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गए तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई इनिशियल अपना जो इक्वेशन है उसमें आप ये वैल्यूज रख के देखो, 5 रख के देखो सेटिस्फाई किया, -5 रख के देखो सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। स्क्वायरिंग अगर करना पड़ा तो अपना ये प्रोसेस रहेगा, सॉल्यूशन निकालो और जो अपना इनिशियल क्वेश्चन है या तो आप वहां पे एक्स का वैल्यूज डाल दो और चेक कर लो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि स्क्वायरिंग से जो पहले वाला स्टेप है वहां पे आप जाके एक्स का वैल्यूज रिप्लेस कर दो। ठीक है, वहां पे आप चेक कर लो कि एक्स का वैल्यूज कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर अपने को चेक तो करना पड़ेगा अगर हमने स्क्वायरिंग की है तो। ओके, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि स्क्वायरिंग करने से प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ओके, अगर अपना काम चल रहा है बिना स्क्वायरिंग के तो बहुत अच्छा है, अगर स्क्वायरिंग करनी पड़ी तो अपना ये प्रोसेस रहेगा, सॉल्यूशन निकालो और वापस रख के चेक करना पड़ेगा। ओके, चलो तो ये अपने 2 कंसेप्ट थे, यही चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी। एक तो स्क्वायरिंग अवॉइड करनी है और दूसरा मॉडुलस। ओके, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास ऐसा, चलो इस एक्सप्रेशन को अपने को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो अपने पास 3 टर्म्स दे रखे हैं, बारी बारी से हम तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म को आप देखो क्या लिखा है, b - 1/b² अपॉन नीचे अपने पास है √b -1/√b। तो देखिए क्या बनेगा, b³ - 1 अपॉन b², और यहां पे √b ऊपर चला जाएगा और नीचे मेरे पास आएगा b - 1। बात समझ में आई है ना? काफी अच्छा बन गया ये तो। अच्छा, b³ - 1 से b - 1 को कैंसिल कर सकता हूं, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे b² + b + 1, और b² और √b को अगर कैंसिल करूंगा तो यहां मेरे पास बचेगा b√b। तो ये अपना आ गया पहला टर्म, है ना। ठीक है, इसको तो हटाइए आप। ये अपना आ गया पहला टर्म। अब हम देखते हैं दूसरा टर्म। दूसरे टर्म को अगर सिंप्लीफाई करूं तो सिमिलर तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या लिखो इसको, 1 - 1/b² अपॉन √b + 1/√b। चलो तो अपने पास क्या आएगा, b² - 1 अपॉन b², नीचे अपने पास आएगा b + 1 और ऊपर अपने पास चला जाएगा √b। ओके, देखिए बेटा, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो देखिए ये b² - 1 से b + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास b - 1 और नीचे अपने पास आएगा b√b।
ओके चलो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अच्छा है अपने लिए, है ना, एलसीएम हम इजीली ले सकते हैं। अब तीसरा टर्म, चलो ठीक है, अब तो वैल्यूज हम रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट टर्म अपने पास आया बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी रूट बी। सेकेंड टर्म अपने पास क्या आया, माइनस बी माइनस 1 अपॉन बी रूट बी। और थर्ड टर्म अपने पास क्या है, थर्ड टर्म इज रूट बी। ओके, तो अब अगर एलसीएम लूं, चलो एक डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, यहां पे आया बी रूट बी, बी रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर अगर बी रूट बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा अपने पास, बी स्क्वायर, है ना बेटा। तो अपने पास आ जाएगा यहां पे बी स्क्वायर। ओके, तो अब मैं न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। डिनोमिनेटर आएगा बी रूट बी, न्यूमरेटर क्या आया, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 एंड माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, बी भी कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास, 2 अपॉन बी रूट बी। ओके, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है ना। ठीक है, देखिए कैसे शुरू किया जाए। एक तो सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जिस पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, इस टर्म को हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कुछ अच्छा सा बना सकते हैं क्या। तो देखिए इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इस टर्म को मैंने लिखा a प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहां पे आप देखिए क्या लिखा है 2 रूट 5, और ये क्या लिखा है अपने पास a का पावर 3/2 एंड 5 रूट a। ओके चलो, अगर मैं रूट बाहर निकाल लूं, रूट a अगर बाहर निकाल लूं क्या मिलेगा अपने को, रूट a अगर बाहर निकालता हूं तो यहां मेरे पास बचेगा a प्लस 5। अच्छा है अपने लिए, a प्लस 5 पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो देखिए क्या बनेगा, a प्लस 5 आ गया, और यहां पे क्या बचेगा, a प्लस 5, और यहां पे अपने पास बचेगा बेटा 2 रूट 5 रूट a। ओके, ये अपना बन गया। ओके, अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे 2 है, और इस 5 को मैं लिख सकता हूं, इस 5 को मैंने लिख दिया बेटा रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस a को मैंने लिख दिया रूट a का होल स्क्वायर। बेटा ये टर्म अपना क्या बन गया है, a प्लस 5 एंड दिस टर्म बिकम्स रूट a प्लस रूट 5 और पूरे का स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये हमने न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ओके चलो अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। तो देखिए कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके देखिए, पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर देखते हैं बेटा। इस टर्म का हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट का पावर -1 है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाए हम। चलो क्या लिखा है, a का पावर 3/2, ये लिखा है, इस चीज को लिख सकता हूं a का पावर 3/2 और अंडर रूट 125, इसका क्या किया जाए 125। मैंने आपको बोला था कि अपने को 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए, है ना। तो अगर आपको पता होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये 125 नहीं लिखा, ये तो 5 का क्यूब लिखा हुआ है ना। तो इस टर्म को हम क्या लिख दे बेटा, इसको हमने लिखा 5 का पावर 3/2। ओके अच्छा, ये पावर -1 था, डिनोमिनेटर में भेजो, क्या मिलेगा अपने को a प्लस रूट 5, a प्लस 5, रूट a जो है वो भी रूट के अंदर है, प्लस 5। ठीक है, हाँ भैया और क्या दे रखा था आपने को, यहां पे इस पूरे की पावर -1 भी है। चलो पहले तो सिर्फ इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। चलो तो देखिए, हाँ बेटा न्यूमरेटर को ऐसा लिखा जाए कि रूट a का क्यूब माइनस रूट 5 का क्यूब। अब देखो कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो जब आप न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, है ना। न्यूमरेटर में क्या बचेगा अपने पास आएगा रूट a माइनस रूट 5। बात समझ में आई। ओके, ये बचेगा, दूसरा फैक्टर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। न्यूमरेटर अपना ये आ चुका है a प्लस 5 रूट a प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अपने पास है a स्क्वायर माइनस 25,
ए स्क्वायर माइनस 25। ओके, ये जो टर्म अपने पास था, देखो इस चीज का हम कैलकुलेट करके लाए हैं बेटा। ये टर्म अपने पास क्या आया है, ये आया है। अपने को क्या बोला है कि इसका पावर -1 रेज कर दो, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट का पावर -1 रेज कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, क्या मिलेगा अपने को? तो देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए बेटा, यहां से a+5 और a² -25, एक फैक्टर अपना कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा 1/, इसको अगर इसको मैं कैंसिल करवाऊं तो डिनोमिनेटर में a-5 इनटू, यहां पे देखिए ये जो √a-5 है ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और न्यूमरेटर में पहुंच के क्या क्या बनेगा, यहां से एक फैक्टर आप अलग कीजिए, √a + √5 + √5। ओके, डिनोमिनेटर से अपने पास क्या आया बेटा? डिनोमिनेटर से अपने पास आया √a - √5। एक न्यूमरेटर में पहले से पड़ा हुआ है √a + √5, तो ये वैसा कुछ बन गया a + b × a - b। तो इसको क्या लिख दिया जाए? a-5 लिख दूं, बात समझ में आई? ओके, यहां से एक फैक्टर और ये फैक्टर मिलके a-5 बना देगा। चलो, तो ये टर्म भी गायब, तो अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर आएगा बेटा √a + √5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, पावर -1 है, क्या फर्क पड़ता है अपने को, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर बाद में रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना। चलिए, तो देखो क्या लिखा है यहां पे, 3 अपॉन, दिस इज a का पावर 2/3 माइनस a का पावर 1/3 प्लस 1 -3 अपॉन a + 1। ओके, ठीक है, प्लस a का पावर 1/3 माइनस 1, a का पावर 2/3 माइनस 1। ओके, चलो क्वेश्चन देख के मुझे पता चल रहा है कि भाई हर जगह a के क्यूब रूट की बात चल रही है ना, क्यूब रूट की पावर 2/3, मतलब क्यूब रूट का स्क्वायर है वो, है ना। तो इस a + 1 को भी ऐसा लिख लिया जाए। a + 1 को क्या लिख दूं मैं? इस a को मैंने लिखा बेटा, इस a को मैंने लिख दिया a की पावर 1/3 एंड पूरे का क्यूब। बात समझ में आई? थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ऐसा, ये लो, ये लीजिए, बात समझ में आई? ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके बेटा, यहां पे जब मैं a³ + b³ लगाऊंगा तो देखो ये क्या बनेगा अपने पास, a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1। तो देखो फैक्टर क्या आ रहे हैं, a की पावर 1/3 + 1, दूसरा फैक्टर अपने पास आएगा a का पावर 2/3 + 1 माइनस a का पावर 1/3। ओके, ठीक है, तो देखो ठीक है, एक बार ऐसा लिख लेते हैं, आपको एलसीएम लेने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ऐसा लिखा मैंने, a का पावर 2/3, a का पावर 1/3 + 1, a का पावर 1/3 + 1 एंड दिस इज द सेम फैक्टर, है ना। और यहां पे अपने पास है एक, अच्छा थोड़ा सा एक बार इस चीज को ऑब्जर्व करो, यहां पे अगर ऊपर लिखा है t - 1 तो डिनोमिनेटर में लिखा है t² - 1, एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा अपने पास? 1/t + 1, है ना। तो यहां पे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, 1/a का पावर 1/3 + 1। बात समझ में आई, है ना। तो अब अपने लिए एलसीएम लेना थोड़ा इजी है, तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, एलसीएम अपने पास आ गया a की पावर 1/3 + 1, दूसरा फैक्टर है a की पावर 2/3 माइनस, चेक करिए एक बार मैंने करेक्ट लिखा है क्या, है ना। ये अपना एलसीएम आ जाएगा। तो अब आप लोग देखिए, यहां पे अपने पास ऊपर क्या बनेगा, अब अपने पास आ जाएगा 3 और मल्टीप्लीकेशन में अपने पास आएगा a की पावर 1/3 + 1, a की पावर 1/3 + 1 माइनस 3 टाइम्स 3 का तो 3 रह जाएगा,
ओके, इसमें तो जो अपना एलसीएम आया वही डिनोमिनेटर है। लास्ट टर्म में देखिए प्लस, लास्ट टर्म में अपने पास आया प्लस और साथ में अपने पास बचेगा a का पावर 2/3 माइनस a का पावर 1/3 प्लस 1। क्या कैंसिल आउट हुआ? यहां पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, यहां पे भी 3, ये कैंसिल आउट। यहां बचा 3 तो नहीं है वहां पे, ओके। 3a का पावर 1/3, यहां पे माइनस a का पावर 1/3, क्या बचेगा? 2 टाइम्स a का पावर 1/3, ओके। और अपने पास एडिशनली बचा हुआ a का पावर 2/3, ओके। a का पावर 2/3 उसको मैंने ऐसा लिख दिया, प्लस में 1 डिवीजन में, और इस चीज को मैं क्या लिख दूं, ऐसे ही चलने दें, ठीक है। a की पावर 1/3 प्लस 1 और ये फैक्टर एज इट इज। तो अब आप लोग देखिए, न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। किसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा है न्यूमरेटर में? ये अपने पास लिखा हुआ है, इस टर्म को मैं लिखता हूं a की पावर 1/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। इस वाले न्यूमरेटर वाले फैक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ, ये वाला फैक्टर अपना कैंसिल आउट हो गया, तो अपना ये टर्म सिंप्लीफाई होके आ रहा है a का पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन a का पावर 2/3, ऐसा। देखिए अब अपने को क्या बोला है कि इसका अपने को रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्या मिलेगा अपने को? a की पावर 2/3 माइनस ऐसा, डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया ऐसा। चलिए, तो ये अपना हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट देखिए, सेकंड ब्रैकेट में क्या है, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। पावर नेगेटिव दे रखी है तो रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिलेगा अपने को? ये अपने पास है 1/³ a प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट a, और इस पूरे का है होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर दूं, क्या मिलेगा अपने को? डायरेक्टली मैं वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं इनटू 1 प्लस क्यूब रूट a, 1 प्लस क्यूब रूट a, इस पूरे का होल स्क्वायर। डिवीजन में क्या आएगा? ये और ये टर्म मल्टीप्लाई होंगे, तो a की पावर 2/3 और स्क्वायर तो a की पावर 4/3, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a की पावर 4/3, ओके। तो अब देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ओके। दिस इनटू दिस, ये क्या बन जाएगा हमारा? a³ प्लस b³ वो वाला टर्म बन रहा है, तो इसको क्या लिखूं मैं? इसको 1 प्लस a लिख सकता हूं, 1 का क्यूब प्लस a की पावर 1/3 का क्यूब, ऐसा मैं लिख सकता हूं। आप इसको एक्सपेंड करके देखिए, यू विल गेट द सेम थिंग, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, ओके। डिनोमिनेटर में है अपने पास a का पावर 4/3, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा? 1 प्लस a अपॉन a का पावर 4/3, बस ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है ना, तो बारी बारी से अपने को चलना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर को अगर देखा जाए, फर्स्ट फैक्टर को अगर देखें क्या कर सकते हैं हम? √AB, तो इसको मैंने लिखा √A, या इसको ऐसे चलने दें हम। पहले एक बार सेकंड फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट फैक्टर को बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। चलिए देखो क्या लिखा है अपने पास? अपने पास लिखा है बेटा 16 का फोर्थ रूट, 16 का फोर्थ रूट इज 2, इसको मैंने लिख दिया ये 2 √AB, ओके। सॉरी अंडर रूट नहीं, फोर्थ रूट AB। यहां पे क्या बचेगा अपने पास? यहां से हर जगह से कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास? कौन सा फैक्टर हम कॉमन निकाल सकते हैं? √A कॉमन निकल जाएगा। √A अगर मैं कॉमन निकालूं क्या मिलेगा मुझे? √A अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा बेटा √A प्लस √B, और यहां पे अपने पास क्या बचा? a की पावर 3/4 है, आपने √A की पावर हाफ बाहर निकाल लिया, तो a की कितनी पावर बचेगी? 1/4, ठीक है बेटा। तो अपने पास ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई?
ये अपना न्यूमरेटर है। देखो कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना, इसका स्क्वायर यहां पे है, इसका स्क्वायर यहां पे है। ओके, डिनोमिनेटर, इस टर्म को क्या लिख दूं, a की पावर 1/4 का क्यूब, b की पावर 1/4 का क्यूब। तो अब आप एक चीज देखो, डिनोमिनेटर वाले टर्म को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1/4 का क्यूब। ओके देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर में a³ माइनस b³ लगाता हूं तो मेरे पास ये वाला फैक्टर क्रिएट होगा क्या, है ना, ये वाला फैक्टर क्रिएट होगा और ये वाला फैक्टर अपना ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अपने पास आया 2 a का पावर 1/4, सॉरी a का पावर 1/4 यहां पे है, हाफ यहां पे है, हाफ प्लस 1/4 इज 3/4, है ना। इसको इरेज करके मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं 3/4। ओके, और यहां पे क्या बचेगा, b का पावर 1/4। ये फैक्टर हमने कैंसिल करवाई दिया है। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आएगा, a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4। ओके, ये तो अपना हो गया सेकंड वाला टर्म, सही है। फर्स्ट टर्म पे हम देखते हैं एक बार, फर्स्ट टर्म पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए जो 4th रूट ऑफ b है इसका स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है, 4th रूट ऑफ a इसका स्क्वायर यहां पे लिखा है ना। आप ऐसा सोचो जैसे अपने पास ऐसा है कि a का पावर हाफ है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है a का पावर 1/4 एंड इसका स्क्वायर। ओके, चलो तो देखो ये चीज मैंने लगाई यहां पे न्यूमरेटर में, क्या दे रखा अपने को, √ab, और इस फैक्टर को मैंने लिख दिया a का पावर 1/4 का स्क्वायर माइनस b का पावर 1/4 का स्क्वायर। तो आप लोगों को एक फैक्टर कैंसिल होते हुए दिखना चाहिए। 4th रूट ऑफ b डिनोमिनेटर में है, दूसरा फैक्टर क्या है अपने पास, b का पावर 1/4 माइनस a का पावर 1/4 एंड इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो देखो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4, वो वाला फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, √ab। यहां पे मैं लिखता हूं a का पावर 1/4 प्लस b का पावर 1/4। ओके, कैंसिल क्या हुआ, a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4, तो यहां पे माइनस साइन बच जाएगा अपने पास। हाँ, ऐसा अपने पास आएगा, देखो ये चीज अपने पास आ गई है। इसको और क्या से सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर है ये, तो डिनोमिनेटर में मैं सिर्फ ये चाहता हूं, क्या लिख दूं इसको, माइनस न्यूमरेटर में a का पावर हाफ, b का पावर यहां पे हाफ है, b का पावर 1/4, तो हाफ माइनस 1/4 इज 1/4। यहां पे अपने पास आ गया a का पावर 1/4 प्लस b का पावर 1/4, डिनोमिनेटर अपने पास। ओके, चलो ये अपना आ गया है फर्स्ट वाला टर्म। अब इसमें सेकंड वाला टर्म ऐड करो, क्या आएगा अपने पास, माइनस, यहीं पे लिख देता हूं 2 टाइम्स a का पावर 3/4 b का पावर 1/4। देखिए सही लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर अपने पास a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4। ओके ओके, इस माइनस साइन को मैं एडजस्ट कर देता हूं, माइनस यहां पे प्लस, और अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पे अपने पास आ जाएगा माइनस। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, क्या मिलेगा देखिए, a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4, इधर क्या मिलेगा अपने को, a का पावर 1/4 b का पावर 1/4, ब्रैकेट ओपन करिए, आपको क्या मिलेगा, a का पावर 3/4 b का पावर 1/4 प्लस b का पावर 1/4 b का पावर 1/4, दिस विल बिकम √b, रूट ए पहले से है तो √ab ये लीजिए, माइनस 2 टाइम्स a का पावर 3/4 b का पावर 1/4, यही वाला टर्म, यहां पे प्लस 1 टाइम्स है माइनस 2 टाइम्स है, तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा अपने पास, -1 टाइम्स,
तो यहां पे माइनस लगा दूं। देखिए ये चीज हम कर चुके हैं। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर से कॉमन क्या आएगा, यहां पे b का पावर 1/4, ठीक है। अब हम पावर न्यूमरेटर से कॉमन क्या निकालें, न्यूमरेटर से मैंने कॉमन निकाला बेटा a का पावर 1/4 एंड b का पावर 1/4। देखो क्या बचेगा अपने पास, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे अपने पास बचेगा, यहां पे अपने पास बचेगा बेटा, यहां पे पावर है √a, सॉरी a का पावर हाफ है, a का पावर 3/4। तो एक काम करते हैं, a का √a ही हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से क्या बचेगा अपने पास, √a अगर कॉमन निकालता हूं तो, ठीक है, देखिए a का पावर हाफ, b का पावर 1/4, तो यहां पे अपने पास क्या बचेगा, b का पावर 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, तो b का पावर 1/4 बच जाएगा, b का पावर 1/4 माइनस इधर क्या बचा, क्या कॉमन निकाला है, a का पावर हाफ, तो यहां बचेगा a का पावर 1/4 और b का पावर 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, तो अपने पास बचेगा a का पावर 1/4। देखिए कुछ कैंसिल आउट हुआ, a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4। तो न्यूमरेटर से जब आप कॉमन निकालोगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ऊपर और नीचे सेम बन जाएगा, वो कैंसिल आउट। क्या बचेगा अपने पास, आंसर इज माइनस a का पावर हाफ, b का पावर 1/4। ओके, सिंपल है, बात समझ में आई, ठीक है बेटा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ऐसा दे रखा है अपने को, दिस टर्म इसका इनवर्स है, मतलब पावर -1 है, यहां पे पावर -1, ठीक है, इनको तो सिंपली हम लिख सकते हैं ना, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, माइनस में दिस टर्म और इस पूरे का पावर है -1, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का फिर हमने पावर -1 रेज किया। ओके चलो, तो देखो पहले एक काम करते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखते हैं। क्या दे रखा है अपने को, 1/a का पावर 1/4 ऐसा, प्लस 1/a का पावर 1/4 ऐसा। ओके चलिए क्या करें इसमें, हम सीधा एलसीएम ले लें। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो देखिए क्या, देखना क्या मिलेगा अपने को मिलेगा a का पावर 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a का पावर 1/8 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। आप ये टर्म लो एक बार, देखो इसको ऐसा लिखता हूं, इसको मैंने ऐसा लिखा, +1 प्लस a का पावर 1/8 ऐसा, और यहां पे मैंने लिखा +1 माइनस a का पावर 1/8, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ओके ऐसा आपने को दे रखा है, -a का पावर 1/8 प्लस a का पावर 1/8। ओके ठीक है, चलो तो अगर इस टर्म को एक टर्म एज्यूम कर लूं, इन दोनों को मिला के एक टर्म एज्यूम कर लूं, तो अपने को दे रखा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके चलो न्यूमरेटर में देखिए क्या मिलेगा अपने को मिलेगा बेटा ये टर्म प्लस ये वाला टर्म है ना, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, a का पावर 1/8 वो कैंसिल आउट होगा, अपने पास क्या बचेगा 2 टाइम्स a का पावर 1/4 प्लस 1। तो ये हमने देख लिए पहली दो टर्म्स, ठीक है। अब आ जाइए आप तीसरे टर्म पे, तीसरे टर्म में क्या लिखा, ओके पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या देखा अपने को 2 टाइम्स a का पावर 1/4 प्लस 1। यहां पे आप एक बार इसको एक्सपेंड करके देखिए क्या मिलेगा अपने को, a का पावर 1/2 प्लस 1, a का पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स a का पावर 1/4, यहां पे क्या लिखा माइनस a का पावर 1/4, तो अल्टीमेटली अपने पास ये बचेगा a का पावर 1/4। बात समझ में आई, यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां पे देखो अब क्या लिखा है, यहां पे अपने पास देखा अपने पास देखा 2 टाइम्स a का पावर 1/4 माइनस 1, डिनोमिनेटर में है √a प्लस 1 माइनस a का पावर 1/4। तो वही काम जो हमने पहले इन दोनों टर्म्स के लिए किया था, वही काम यहां पे अब हम कर सकते हैं, है ना, सेम प्रोसेस, सेम
टाइप का एक्सप्रेशन अपने को दिख रहा है। तो देखो कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, या 2 भी रहने दो, आप कॉमन मत निकालो, सीधा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में आप देखो एलसीएम क्या मिलेगा अपने को, एलसीएम अपने पास आएगा बेटा रूट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 1/4 का स्क्वायर, मतलब कि ए की पावर हाफ माइनस रूट ए। ओके, अब आप न्यूमरेटर देखो क्या मिलेगा अपने को, 2 टाइम्स ये इंटू ये। ओके देखो 2 टाइम्स ए का पावर 1/4 प्लस 1 इंटू ये वाला फैक्टर ए का पावर 1/4 का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, ए का पावर हाफ था उसको लिख सकता हूं ए का पावर 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया, प्लस 1 माइनस ये। ठीक है, आगे वाले की टेंशन अभी लेते हैं, रुको। ये देखो आप बेटा इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको कुछ वैसा दिख रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया है ना। इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसा। अच्छा सिमिलरली जब आप इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब कि यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, माइनस 2 टाइम्स ए का पावर 3/4 माइनस 1। ओके, माइनस 2 टाइम्स, यहीं पे डायरेक्ट हम ऐसा लिख देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, डिनोमिनेटर छोड़िए एक बार, क्या मिलेगा अपने को, डिनोमिनेटर का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस 1, यहां पे आएगा 2 रूट ए, ये कैंसिल आउट तो रूट ए। ओके, अब आप देखो क्या बचा अपने पास, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स ए का पावर 3/4 माइनस 2 टाइम्स ये टर्म गायब, 2 टाइम 2 और यहां पे भी प्लस 2, तो अपने पास आएगा 4 अपॉन ए प्लस रूट ए प्लस 1। सो दिस विल बी आवर आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, चलो स्किप करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखा है ऐसा भयंकर सा एक्सप्रेशन है ना, तो क्या किया जाए। देखो क्या कर सकते हैं हम, पहले जो टर्म अपने को भारी दिख रहा है पहले उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि इजी वाले टर्म का तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओके, तो देखो भाई क्या किया जाए इसके साथ, क्यूब रूट के अंदर ऐसा दे रखा है, एक बार क्यूब रूट के अंदर आप देखिए, क्यूब रूट अंदर अपने को दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या दे दिया, रूट, किसका रूट है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसा अपने को दे रखा है। ओके, चलो क्या किया जाए, इसको ऐसा लिख लिया जाए, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 यहां पे है, यहां से पावर अपनी आएगी हाफ, तो पावर ऐड हो गया एक्स की पावर 3/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम अपना एक्स, ऐसा आ जाएगा। सही है, ऐसा मैंने लिख दिया, मान के चल रहा हूं कि एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, तो ये अपना हो गया फर्स्ट टर्म। चलिए अब सिमिलरली इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, बस माइनस साइन का तो डिफरेंस है, क्या आएगा यहां पे, प्लस क्यूब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इसकी पावर 3/2, डिवीजन में एक्स बचेगा अपने पास। ओके, यहां तक हम पहुंच गए ना, दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, तो देखो क्या मिला, दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर तो सेम ही आ रहा है, क्या मिलेगा अपने को, अपने पास आ जाएगा बेटा x की पावर 1/3, दिस इज आवर एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा अपने पास, इस टर्म का क्यूब रूट, इस वाले टर्म का क्यूब रूट, तो 3 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये जो अपना बड़ा सा एक्सप्रेशन था वो अपना सिंप्लीफाई होके ऐसा बन रहा है, अच्छा सा एक्सप्रेशन बन गया। अब अपने को बोल रहे हैं कि पावर -2 रेज करो, तो क्या करें, स्क्वायरिंग कर दे और रेसिप्रोकल कर दें। तो पहले मैं रेसिप्रोकल करता हूं, पहले मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और फिर मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग भी चलो यहीं पे कर देते हैं ऐसा।
एक्स की पावर 2/3, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो टर्म था अपना, उसको सिंप्लीफाई करके यहां तक हम ले आए। देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, x का पावर 2/3, डिनोमिनेटर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या बचेगा अपने पास, 1 और -1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ab, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट एक्स का पावर 4 माइनस 1। ओके, ये अपने पास आ गया। तो देखो ठीक है, ये अपना ये वाला टर्म आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 2 टाइम्स, यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं दूसरे टर्म से, इनटू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 4 माइनस 1। ओके, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा अपने को, ये वाला जो टर्म है ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, x का पावर 2/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो इसमें अपने को फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, जो टर्म मुश्किल दिख रहा है उसी को सिंप्लीफाई कर लो आप, हो सकता है इजी वाला टर्म उसी से कैंसिल आउट हो जाए। कई बार उल्टा भी हो सकता है, इजी टर्म को सिंप्लीफाई करो और उससे मुश्किल वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए, पर यहां पे तो मुश्किल वाला टर्म कटते हुए तो नहीं दिख रहा अपने को। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो बारी बारी से दोनों टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर ऐड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म को अगर मैं देखूं, यहां पे रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा है, a का पावर 6 प्लस 3 टाइम्स a का पावर 4, न्यूमरेटर में भेजेंगे तो b का पावर 2, 3a स्क्वायर b का पावर 4 प्लस b का पावर 6। बेटा इस टर्म को हम कुछ सोच सकते हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं ये देखूं a प्लस बी का होल क्यूब, बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनता है जानते हैं आप लोग, है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको लिखवाया था। ये अपने पास बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ में आई, है ना। तो यहां पे ऐसा ही कुछ बनते हुए दिख रहा है क्या, अगर मैं a की जगह a स्क्वायर डाल दूं और b की जगह b स्क्वायर डाल दूं तो अपना ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस टर्म को मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस पूरे की पावर क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपको तभी स्ट्राइक करेगा जब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, है ना। ऐसे तो अपने को कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला अपने टिप्स पे होगा तभी मालूम चलेगा अपने को। ओके ठीक है, इसका काम खत्म। अब अपने को बोल रहा है इसकी पावर आप रेज कर दो 2/3। ओके, पावर क्यूब था, मैंने पावर रेज की 2/3। ओके, तो ये पावर कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका रूट है बेटा, इस पूरे का अपने को रूट लेना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो वो वाली बात आ गई ना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अभी हमने देखा था ये मॉड एक्स होता है ना। ओके, तो यहां पे जब मैं रूट हटाऊंगा तो आई विल गेट मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, a एंड b आर रियल नंबर्स, तो इनके जो स्क्वायर है दे विल बी नॉन नेगेटिव, है ना भाई, दे आर नॉन नेगेटिव, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। तो ये अपना बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया अपना ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होकर। डिवीजन में a स्क्वायर उसको हम बाद में देखते हैं, चलो यहीं पे डिवीजन में a स्क्वायर डाल दो आप। फर्स्ट टर्म अपना क्या आ गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में अपने को दे रखा है दिस माइनस दिस का क्यूब। ओके, चलो तो अगर मैं इसमें एक्सपेंड कर दूं इसको, x माइनस वाई का क्यूब अगर लगाता हूं मैं, क्या मिलेगा अपने को, चलो एक बार लिख लें, यहीं पे लिखता हूं। देखो
अगर मैं लिखता हूं x माइनस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। देखो बेटा यही फॉर्मूला होता है ना। तो बस अब अपने को x की जगह रिप्लेस करना है b की पावर 2/3, y की जगह रिप्लेस करना है a की पावर 2/3। ओके, तो देखो क्या बनेगा अपने पास, इसका जब एक्सपेंशन लिखूंगा एक्स क्यूब, ये इसका क्यूब, तो अपने पास आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स इसका स्क्वायर इंटू दिस, 3 टाइम्स, ये तो एज इट इज आ जाएगा a का पावर 2/3 एंड b का पावर 4/3। बात समझ में आई? ओके, प्लस में 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का स्क्वायर, a की पावर 4/3 एंड b की पावर 2/3। यहां तक हम पहुंच गए। एडिशनली अपने को दे रखा -2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर आप देखो, डिनोमिनेटर वापस से ये वाला टर्म अपने को दे रखा है, तो वापस से एक्सपेंशन कर दो, इसका क्या मिलेगा अपने को। ओ ठीक है, इसको तो बाद में देखते हैं। यहां पे अपने पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गायब, क्या मिलेगा अपने को, -3a स्क्वायर, 3 कॉमन निकाल लूं, 3 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, डायरेक्ट काम खत्म करते हैं इसका, या लिख लें इसको एक बार, चलिए a की पावर 2/3 भी साथ में कॉमन निकालते हैं, तो अपने पास बचेगा 3 मैंने कॉमन निकाला, a की पावर 2/3 भी मैंने कॉमन निकाला। देखो यहां से क्या बचेगा अपने पास, माइनस b का पावर 4/3, यहां से क्या बचेगा, प्लस a का पावर 2/3, b का पावर 2/3। ओके ठीक है, यहां से कॉमन निकाल लिया, यहां से कॉमन निकाल लिया, और क्या टर्म था अपने पास, -3a स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा, -3a स्क्वायर था अपने पास, ये हमने कॉमन निकाला, तो अपने पास क्या बचेगा, a का पावर 4/3। ओके, a का पावर 4/3। ओके, चलो एक काम करो, माइनस भी बाहर निकाल लो, तो आपके पास कुछ अच्छा सा बन जाएगा। देखो तो अपने पास ऐसा बनेगा, माइनस ऐसा। ओके, चलो डिनोमिनेटर में अपने पास वापस से सेम चीज, क्या कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉमन मैंने निकाला 3b का पावर 2/3, ये मैंने कॉमन निकाला। तो देखिए यहां से क्या बचेगा अपने पास, यहां से क्या बचेगा अपने पास, बचेगा, सॉरी क्या कॉमन निकाला हमने, b का पावर 2/3 हमने कॉमन निकाला, तो यहां से अपने पास बचेगा a का पावर 4/3, यहां से अपने पास बचेगा -3 हमने कॉमन निकाल लिया है, a का पावर 2/3 एंड b का पावर 2/3। ओके ठीक है, और एडिशनली अपने पास आएगा 3b स्क्वायर, 3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अपने पास बचेगा b का पावर 4/3। बात समझ में आई? ओके, चलो अब देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ, ये वाला फैक्टर अपना कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, ये वाला फैक्टर अपना ऊपर नीचे हो गया कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास, माइनस a का पावर 2/3 अपॉन b का पावर 2/3। ओके, अब अपने को बोल रहा है पावर -3 रेज कर दो, कर दीजिए बेटा, पावर -3 अगर रेज करता हूं, पावर रेज करना अपने को -3, क्या मिलेगा अपने को, रेसिप्रोकल कर दूं और क्यूब कर दूं, -1 का क्यूब इज माइनस, तो वो तो -1 एज इट इज आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके क्यूब, इसका क्यूब इज b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बात समझ में आई, ये चीज बन जाएगी अपने पास। ओके ठीक है, चलो तो अब अपने को क्या करना है, फर्स्ट टर्म वाज दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये अपना फर्स्ट टर्म है, प्लस में दूसरा टर्म अपने पास क्या बन के आ रहा है, दूसरा टर्म है अपना ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो अपना आंसर विल बी 1। बात समझ में आई? ओके चलो ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था मगर इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके चलो ठीक है भाई, अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा दे रखा है, रूट का चक्कर फंस रहा है इसमें, क्या किया जाए। अपने को ऐसा कंडीशन भी दे रखा है ए और बी पे कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बी जो है वो ए से बड़ा है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, ये टर्म आप देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हाँ बेटा, रूट के अंदर क्या दिख रहा है अपने को, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्टली ए माइनस बी लिख सकते हैं ऐसा, अभी सिखाया था नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा इसको, मॉड ऑफ ए माइनस बी। चलो भाई अब अपने को दे रखा है कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो ए माइनस बी अपना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ए जो है वो बी से छोटा है, सपोज ए को 2 ले लो, बी को 5 ले लो सपोज, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आया तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, इसको लिखा बेटा मैंने माइनस ए माइनस बी, तो अपना बन जाएगा बी माइनस ए। बात समझ में आई? ओके यही ट्रिकी पार्ट था इसमें। अब डिनोमिनेटर देखो आप, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, अंडर रूट लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं। यहां पे अपने पास आएगा मॉड ए प्लस बी, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, तो ए प्लस बी। ओके अब रिप्लेस कर दो आप, क्या मिलेगा अपने को, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, और इधर से क्या अपने पास प्लस 2a अपॉन बी प्लस ए, ऐसा ही है। ऐड करो आप, क्या मिलेगा अपने को, a प्लस बी आ गया एलसीएम, ऊपर अपने पास आएगा b माइनस ए प्लस 2a, तो ऊपर भी बन गया a प्लस बी, तो ये अपना कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1। बात समझ में आई? ओके बेटा इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए यहां पे अपने क्या दे रखा है, 6th रूट दे दिया, क्यूब रूट दे दिया, है ना। मैं चाहता हूं कि एक ही रूट इन्वॉल्व हो, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकता हूं कि ये जो टर्म है इसको मैंने ऐसा लिखा कि a प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, मैं 6th रूट बनाना चाहता हूं तो इसको ऐसे लिख दूं स्क्वायर और इस पूरे का 6th रूट। बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होने के बाद वो क्यूब रूट ही बनेगा। ओके तो अब आप लोग देखो, इसको क्या लिख दो बेटा, क्या बन गया ये हमारे पास 6th रूट, अंदर क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आई विल गेट 2 प्लस अपने पास क्या बचेगा 2 टाइम्स ए अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आई? ये हमारा बन गया। ओके चलो तो यहां से मैंने कॉमन निकाला 2, बाहर आ जाएगा 2 की पावर 1/6, 6th रूट 1 प्लस ए अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अब हमने देखा कि सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन तो यहां भी दे रखा है, तो अब उस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ले आता हूं। क्या लिखा है अपने पास, 6th रूट 1 माइनस ए टाइम्स अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये टर्म आप देखो क्या मिलेगा अपने को, 2 की पावर 1/6, और यहां पे अपने पास आया 6th रूट दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन रहा है, तो ये अपने पास आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, क्या बचेगा अपने पास 2 माइनस ए स्क्वायर। ओके ये अपने पास आ गया, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, 2 की पावर 1/6, 6th रूट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो अब आप लोग देखो क्या बन रहा है ये हमारे पास, 2 का पावर 1/6 एंड 6th रूट 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो सही लिखा मैंने, ये ऐसा ही बनेगा, ये जो अंदर लिखा है उसको हम होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा अपने पास आ जाएगा। ओके
अब आगे क्या करना है वो अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दो, यहां पे अपने पास क्यूब रूट इन्वॉल्व हो रहा था। क्यूब रूट के अंदर तो पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, मगर जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है अपने को, स्क्वायर रूट के अंदर है अपने पास 2 माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा 2 माइनस ए स्क्वायर दिस मस्ट बी पॉजिटिव, क्यों, 2 माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव बनेगा फिर। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है तो इस ए स्क्वायर को 2 से छोटा होना पड़ेगा, ऐसा लिख दूं, बात समझ में आई। तो ए स्क्वायर अपना आ गया 2 से छोटा, चलो, और ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। ठीक है भाई, जब ए का वैल्यू 0 लेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू 0। ओके, अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, ए स्क्वायर का वैल्यू 1 करवा सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 1 करवाया तो डिनोमिनेटर में लोचा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, है ना। तो यहां से अपने को ए स्क्वायर का वैल्यू हटाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का आप ऐसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर का वैल्यू अपना क्या आ सकता है, यहां पे लिख दो एक्सक्लूडिंग। ओके, तो ये अपनी ए की एक्सेप्टेबल वैल्यूज है। ए स्क्वायर अपना आएगा 0 से 2 के बीच में, साथ में ए अपना 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। ओके, ठीक है, अब आप लोग देखो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी आज, जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिखते हैं मॉड एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो अपने को एंश्योर करना पड़ेगा पॉजिटिव, तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपको ये बोलता हूं फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 4, ये क्या मिलेगा अपने को, फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 4, दिस विल अगेन बी मॉड एक्स, क्योंकि बेटा फोर्थ रूट भी तो अपना पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो हमने मॉड एक्स लिख दिया। सिमिलरली अगर सिक्स्थ रूट है तो ये भी अपना आएगा मॉड एक्स। बात समझ में आई। ओके, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए नहीं, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट कोई भी हो, सबके लिए वैलिड है। अब देखो हाँ बेटा यहां तक हम पहुंच गए हैं 2 की पावर 1/6, और यहां पे अपने पास क्या आ गया, सिक्स्थ रूट 1 माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। मैं इस तरीके का कुछ बनाना चाहता हूं तो उसको ऐसा लिख दूं, 1 माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 चाहिए ना, तो उसको मैं लिख देता हूं 6/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 को मैंने लिख दिया 6/3, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 की पावर 1/6 सिक्स्थ रूट क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का पावर 6। तो अब अगर ये चीज मैं लगाता हूं तो मेरे को मॉड लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बन के आया, 2 का पावर 1/6 मॉड क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। चलो, तो जो अपना न्यूमरेटर बना वैसा ही अपने को डिनोमिनेटर दे रखा है, वैसा ही अपने को डिनोमिनेटर दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ये अगर मैं रिप्लेस करूं यहां पे, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अगर मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं तो देखिए क्या बनेगा। बेटा मॉड इन्वॉल्व हो रहा है तो अपने को देखना पड़ेगा कि अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। देखिए सबसे पहले आप ये बताओ मॉड के अंदर 0 कब बनेगा, जब ए का वैल्यू 1 लूंगा। ओके, तो पहला मैंने केस लिया जब ए स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब 0 से 1 के बीच में है ना भाई, हमने देखा था 0 से 2 के बीच में रहेगा, तो मैंने केस लिया 0 से 1 के बीच में। तो अगर ए स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है, मतलब ये 1 से छोटा है, तो क्यूब रूट के अंदर पॉजिटिव, तो उसका क्यूब रूट जो आएगा वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव आता है, तो दिस थिंग बिकम्स पॉजिटिव, तो मॉड विल ओपन विथ पॉजिटिव साइन। तो ऐसा लिख दूं 2 की पावर 1/6। हाँ बेटा क्या बचेगा अपने पास, कलर चेंज करते हैं ऐसा, मॉड को हमने पॉजिटिव साइन से ओपन किया, तो क्यूब रूट अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी यही है, तो अपने पास क्या बचेगा, ये कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 1/6। ये आंसर कब आया, जब ये कंडीशन। ओके, अब दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए और 2 से छोटा हो जाए। देखा था ना हमने मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, तो
तो अगर 1 से 2 में करवा दूं तो अब क्यूब रूट के अंदर क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट इज नेगेटिव, तो मॉड के अंदर नेगेटिव, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। तो अपने पास आएगा 2 का पावर 1/6 माइनस ऐसा, देखो तो डिनोमिनेटर में ये टर्म हुआ कैंसिल, तो अपने पास बचेगा -2 का पावर 1/6। तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए, कि ए का वैल्यू अपना इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में है, अपना आंसर ये भी आ सकता है और आंसर ये भी आ सकता है। बिल्कुल क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ना। ओके, तो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आप दोनों में से कोई एक आंसर दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी अपने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऐसा, ठीक है, अपने को ये प्रूव करना है बेटा। ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपना क्रैशनर में भी है। देखो इसमें अपने को ध्यान देने की जरूरत क्या है, चलो ये तो अपना इरेशनल पार्ट, इरेशनल टाइप का दिख रहा है, रूट इन्वॉल्व हो रहा है, इसको अलग रखो। एक बार ये आप देखो, b² - 3b + 2। पहले मैं एक काम करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। ओके, तो देखिए b² - 3b + 2, इसको क्या लिख दूं, b - 1 b - 2। आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना आता है, जानते हो ना मिडल टर्म स्प्लिट करना, बता देता हूं चलो। b² - 3b + 2, तो अपने को मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 2 रहे और सम -3 रहे, तो ऐसा लिख दूं b² - b - 2b। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा b - 1 एंड b - 2। ओके, चलो माइनस में क्या दे दिया अपने को, b - 1 √ b² - 4। ओके, डिनोमिनेटर में आप देखो b² + 3b + 2, तो ये अपने पास क्या है b + 1, दूसरा फैक्टर b + 2 माइनस b + 1 √ b² - 4। ओके, तो अब अगर मैं ऊपर से कॉमन आया b - 1, और कुछ कॉमन आएगा b - 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, √b √ b - 2 वो भी निकाल लें, चलो ठीक है। b - 1 मैंने कॉमन निकाला, साथ में मैंने कॉमन निकाला। बेटा देखो जब आप b² - 4 को फैक्टराइज करोगे क्या मिलेगा अपने को, b - 2 × b + 2। तो यहां पे भी एक फैक्टर बन रहा है √b - 2, यहां पे भी एक फैक्टर बन रहा है √b - 2। तो √b - 2 को मैंने बाहर निकाला, √b - 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहां पे फर्स्ट में क्या बचेगा अपने पास, √b - 2। ठीक है, b - 1 यहां से निकाल चुके हैं, तो यहां पे क्या बचेगा अपने पास, √b + 2। बात समझ में आई। ओके, चलो अब डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा, b + 1, और साथ में मैंने कॉमन निकाल लिया b + 2 √b + 2 को। तो अपने पास बचेगा √b + 2 माइनस क्या बचा है यहां पे, √b - 2। तो देखो जो अपना गंदा सा एक्सप्रेशन बन रहा था वो तो गायब, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, माइनस है ना, ऊपर नीचे माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस कॉमन निकालो और कैंसिल आउट। तो अपने पास आ गया -b - 1 अपॉन b + 1 √b - 2 अपॉन √b + 2। ओके, अब अपने को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ये हम सिंप्लीफाई करके ले आए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, किससे मल्टीप्लाई किया, √b + 2 अपॉन b - 2 से। तो देखो बेटा ये टर्म गायब और ये टर्म गायब, क्या बचा अपने पास, सिर्फ ये टर्म बचा। ये LHS को हमने सॉल्व किया, LHS नहीं है, दिस इज आवर LHS। ओके, सिर्फ इसको तो LHS बोल नहीं सकते ना, साथ में अपना वो भी तो है, पर कौन इतनी मेहनत करे बार बार उसको लिखे। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया और फिर मल्टीप्लाई कर लिया जब उसकी जरूरत पड़ी, जब सिंप्लीफाई हो गया तो देखिए क्या मिला अपने को, ये कैंसिल आउट, तो अब अपने पास क्या बचेगा, 1 - b अपॉन 1 + b, यही अपना RHS है, तो हो गया प्रूफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
हाँ भाई, ऐसा एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है, अपने को जो एक्सप्रेशन है वो एक्स और वाई के टर्म्स में है। फिर अपने को इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर लो, फिर बाद में एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये अपना सवाल है। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप कि सीधा एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो और फिर सिंप्लीफाई करो, वो मेथड भी करेक्ट है। ओके चलिए, पर अगर आप ऐसे वैल्यू रिप्लेस करोगे जैसे वाई क्यूब है, तो इसका क्यूब थोड़ा मतलब कर तो सकते हो मगर थोड़ा गंदा सा बनेगा, है ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में हम वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे। देखिए हाँ बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए, पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। चलो देखिए क्या दे दिया आपने को, x की पावर 3/4, y की पावर 1/4, x की पावर 1/4, y की पावर 3/4, डिनोमिनेटर में है √y माइनस √x। ओके, पावर 1/4 इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको भी पावर 1/4 में ले जाया जाए। देखिए क्या मिलेगा अपने को, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकालो, x की पावर 1/4, y की पावर 1/4, ये कॉमन, तो अपने पास बचेगा x की पावर हाफ, सॉरी √x माइनस, यहां पे क्या बचेगा, 1/4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अपने पास बचेगा √y। ओके, डिनोमिनेटर में है √y माइनस √x, माइनस कॉमन निकाल लो, तो अपने पास बचेगा √x माइनस √y। तो ये टर्म तो अपना गायब, अपने पास आ गया माइनस x का पावर 1/4, y का पावर 1/4। हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, अब आ जाओ इस टर्म पे। ठीक है, ओके ये टर्म आ चुका है अपने पास, ये इधर रिप्लेस किया मैंने, क्या आएगा, -4√xy। इस पूरे टर्म की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, प्लस में 1 प्लस √xy अपॉन 4√xy। चलिए, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं बेटा, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो देखिए क्या बनेगा, 4√xy, ऊपर आप देखो क्या बनेगा, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4th रूट इंटू 4th रूट, वो स्क्वायर रूट बना देगा, तो अपने पास है -√xy प्लस √xy, वो कैंसिल आउट, यहां बचेगा सिर्फ ये। अब अपने को इसकी पावर रेज करनी है -2, कर देते हैं पावर -2 रेज। इसकी पूरे की पावर अगर -2 रेज करता हूं, क्या बचेगा अपने पास, माइनस से तो हो गया रेसिप्रोकल, फिर पावर 2 रेज कर दी, तो डायरेक्ट मैं ऐसा लिख दूं, √xy। बात समझ में आई, यहां तक पहुंच जाएंगे हम, √xy बचेगा अपने पास। ओके ठीक है, इसका काम तमाम। अब अपने पास ये टर्म बचा, देखो क्या लिखा है अपने पास, 1 प्लस 2 टाइम्स √y/x प्लस y/x को मैंने लिखा √y/x का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है अपने पास हाफ। देखिए बेटा, अब ये अंदर वाली जो चीज है वो अपने को परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, √y/x प्लस 1 का होल की पावर हाफ। ओके, और इसका होल स्क्वायर है, और इस पूरे की पावर हाफ। ओके, देखो बेटा, अब चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए इरेज करता हूं, और इसको मैंने लिख दिया ऐसे, ये लीजिए, जो पावर हाफ थी उसको मैंने स्क्वायर रूट बना के लिख दिया। अब देखो आप दोबारा जब आप रूट हटाओगे तो अपने को मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड लगाता हूं मैं यहां पे, हमारे पास मिलेगा ऐसा। ओके, ये चीज आ गई बेटा। एक्स और वाई की वैल्यू देखो आप, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, बेटा ये टर्म भी अपना पॉजिटिव है, ये टर्म भी अपना पॉजिटिव, तो मॉड विल भी पॉजिटिव। क्या मिला अपने को, सिंप्लीफाई किया जाए, ये चलो मॉड हटा लेते हैं, √y/x प्लस 1। ठीक है, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास। फर्स्ट टर्म हमारे पास आया √xy, दूसरा टर्म हमारे पास क्या आया, दूसरा टर्म हमारे पास आ रहा है ये, इसको लिख दो एक बार,
अंडर रूट वाई प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ओके, ऐसा अपने पास आया। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो अपने पास बचेगा रूट वाई इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो अपने पास आ जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई। तो वैल्यूज आप रिप्लेस करो। वाई का वैल्यू क्या है 0.04 प्लस एक्स वाई कितना आएगा, एक्स वाई विल बी 0.36 और फिर उसका रूट 0.36 का रूट 0.36 का रूट अगर हम लेंगे तो आएगा 0.6। बेटा अपना आंसर रहेगा 0.64। बात समझ में आई? मेनली तो अपने को सिंपलीफाई करना था, वैल्यूज तो कोई भी रख लेगा। ओके बेटा, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए अपने को प्रूव करना है कि अगर ये एक्सप्रेशन ए के बराबर है तो ये रिजल्ट अपने को प्रूव करना है। ओके चलिए, तो पहले तो इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या दे दिया अपने को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने लिखा x की पावर 4/3 और यहां पे मेरे पास आ जाएगा y की पावर 2/3 प्लस यहां पे क्या मिलेगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 2/3 एंड y की पावर 4/3। ये बात समझ में आई? ओके, तो देखो यहां पे क्या कर सकता हूं बेटा, इन दोनों में से x की हाइयर पावर कौन सी है, x स्क्वायर हाइयर पावर है, तो यहां से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं x की पावर 4/3, तो अंडर रूट x की पावर 4/3 ये लो। तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, x की पावर x स्क्वायर है ना, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ओके ठीक है। सिमिलरली यहां पे मैंने कॉमन निकाला y की पावर 4/3, तो अपने पास बचेगा y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3। तो ये वाला जो फैक्टर है ये तो दोनों में क्रिएट हो रहा है, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ओके सही है। क्या बचेगा अपने पास, अंडर रूट x की पावर 4/3 प्लस अंडर रूट y की पावर 4/3, ये मिलेगा अपने को। ओके, अपने को क्या प्रूव करना है कि दिस टर्म इज इक्वल टू ये x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ये अपने को प्रूव करना है। अच्छा, ये बराबर टू a चल रहा है। ओके ए ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, चलो तो ऐसा किया जाए कि ठीक है, अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। बेटा ये क्या लिखा है अपने पास, ये टर्म जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे, देखो अपने पास ऐसा दे रखा बेटा, अंडर रूट एक्स की पावर 4/3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 और इसका होल स्क्वायर मॉड एक्स की पावर 2/3 है ना। एक्स की पावर 2/3 हमेशा पॉजिटिव है बेटा, क्यूब रूट का स्क्वायर है वो, सो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मैं डायरेक्टली एक्स की पावर 2/3 लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पे क्या मिलेगा अपने को, एक्स की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। तो देखो अपने को ये चाहिए था, ये टर्म अपने को बनाना था, यहां भी क्रिएट हो गया, यहां भी क्रिएट हो गया, तो LHS को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और इसकी पावर कितनी क्रिएट हुई, यहां से 1 और यहां से हाफ, तो पावर से ऐड करूंगा तो 3/2 इज इक्वल टू a। तो बस हो गया प्रूव अपना, दोनों तरफ मैं पावर रेज कर देता हूं 2/3, तो यहां अपने पास ये बचेगा a का पावर 2/3। बात समझ में आई, दोनों तरफ मैंने पावर 2/3 रेज कर दी, ये लो। ओके, तो ये अपना प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया, चलो तो इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, तो पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं हम। क्या लिखा है अपने पास, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, माइनस नीचे से कॉमन आ रहा है रूट बी, कैंसिल आउट करेंगे तो रूट बी अपॉन रूट बी माइनस रूट ए। ओके, यहां पे
रूट ए कॉमन आएगा तो अपने पास बचेगा रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट ए। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, सिंपल था। अब इसमें मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम अगर मैं लेता हूं, चलो ये ए माइनस बी है ना, तो यहां प्लस कर देता हूं और ए माइनस बी मैंने रूट ए माइनस रूट बी मैंने बना दिया। ओके, एलसीएम आप लो, क्या मिलेगा अपने को? रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी, ऐसा। तो अब अपने पास यहां पे तो बचा ए प्लस बी, यहां पे अपने पास बचेगा रूट बी, और यहां से अपने पास आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, ये लो। और यहां पे अपने पास आएगा रूट ए, और इधर से अपने पास आएगा रूट ए माइनस रूट बी। तो देखिए एक बार देखते हैं कौन से टर्म बच रहे हैं, कौन से टर्म कैंसिल आउट हुए। हाँ बेटा, तो यहां से अपना बन रहा है अंडर रूट ए बी, यहां से अपना बन रहा है माइनस अंडर रूट ए बी। तो ये टर्म और ये टर्म ये गायब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट ए बी, तो ये कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बचा है? यहां से ए, यहां से बी, ए प्लस बी। तो अपने पास ऐसा बन रहा है 2 टाइम्स ए प्लस बी, और नीचे क्या लिखा है? ए माइनस बी। चलो, तो ये वाला टर्म हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ए अपने पास है ए प्लस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, इसको डिवाइड किया इससे तो ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी ये नीचे आ जाएगा। ओके, यहां तक हम पहुंच गए, बात समझ में आई? ओके, चलो माइनस में वो टर्म भी है, ठीक है। ओके, माइनस में वो टर्म भी लिख लेते हैं हम। बेटा यहां पे जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहां पे ये आएगा मॉड रूट ए माइनस रूट बी बाई 2, ये मिलेगा अपने को, है ना? ऐसा बन के आएगा। तो ये भी हम रिप्लेस कर लेते हैं यहां पे, माइनस मॉड रूट ए माइनस रूट बी बाई 2। ओके, चलो तो देखो क्या बचा अपने पास, अब ए प्लस बी अपना गायब, ए माइनस बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा रूट ए माइनस रूट बी बाई 2 माइनस रूट ए माइनस रूट बी बाई 2। ओके, केस 1, पहला केस में लेता हूं बेटा। अगर ए रूट बी से बड़ा है, अगर रूट ए रूट बी से बड़ा है तो तो मॉड के अंदर पॉजिटिव बना, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। तो अपने पास ऐसा आएगा रूट ए माइनस रूट बी बाई 2, इसको मॉड को पॉजिटिव साइन से ओपन किया तो रूट ए माइनस रूट बी बाई 2, और ये अपना कैंसिल आउट होके आ गया 0। बात समझ में आई? ओके, अगर रूट ए रूट बी से छोटा है तो अब अपना दिस मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, तो रूट ए माइनस रूट बी बाई 2, और नेगेटिव साइन से अगर ओपन किया तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। अपने पास क्या बचेगा? रूट ए माइनस रूट बी बाई 2। तो अपने पास सिर्फ बचा रूट ए माइनस रूट बी। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी अपना वैल्यू चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऐसा, अपने को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है और एक्स अपने को ये दे रखा है, ए पॉजिटिव है, एम एन सब पॉजिटिव है, एम इज ग्रेटर देन एन। ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम। देखो अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका वैल्यू अगर मैं निकाल लूं एम एन के टर्म्स में तो इधर रिप्लेस करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या करें, एक्स स्क्वायर क्या आएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mn। ये बात समझ में आई?
स्क्वायरिंग अगर मैंने कर दी तो ये चीज अपने पास आ जाएगी। अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों तरफ ए स्क्वायर ऐड कर लो। ये लो ए स्क्वायर अगर ऐड किया तो ये चीज बचेगी अपने पास, ऐसा आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर, जब आप एलसीएम लोगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, तो इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं m प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mn, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। ओके, अपने को चाहिए इसका रूट, तो इसका अगर मैं रूट लूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए क्या मिलेगा अपने को, स्क्वायर का मॉड ले रहे हैं हम, स्क्वायर का रूट ले रहे हैं हम, तो स्क्वायर हटा के अपने को मॉड लगाना पड़ेगा। ऐसा लिख दूं, देखिए मॉड डायरेक्ट लिख रहा हूं a टाइम्स m प्लस एन अपॉन अंडर रूट 2mn। बात समझ में आई? ओके, यहां तक हम पहुंच गए, दोनों तरफ रूट लिया तो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या मिल रहा है अपने को, ये मिल गया अपने को, तो क्या किया जा सकता है, ठीक है, मॉड है अपने पास, a इज पॉजिटिव, m n सब कुछ पॉजिटिव, बेटा मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको मैंने ओपन कर दिया पॉजिटिव साइन से। ओके, चलो, तो इस वाले टर्म का काम हो चुका है खत्म। अब सिमिलरली हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब क्या होगा। अगर मैं यहीं पे देखूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या चेंज आएगा, बस यहां पे प्लस 2mn की जगह माइनस 2mn बनेगा, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं ए स्क्वायर और यहां मेरे पास बनेगा m माइनस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mn। ओके, तो जब मैं इसका रूट लूंगा तो अपने पास आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही चाहिए अपने को, तो ये अपने पास आ जाएगा। देखो जब आप इसमें मॉड लो, अंडर रूट जब हमने लिया क्या मिला अपने को, मॉड a टाइम्स m माइनस एन अपॉन अंडर रूट 2mn। तो देखिए a पॉजिटिव है, mn पॉजिटिव है, तो उसमें तो टेंशन नहीं है। m माइनस एन ये पॉजिटिव है क्या, m जो है वो n से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आया तो मॉड को हम पॉजिटिव साइन से ओपन कर देते हैं। क्या आया अपने पास, a टाइम्स m माइनस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2mn। तो ये वैल्यू मैं रिप्लेस करता हूं यहां पे, सब कुछ हम निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ mn, तो यहां पे आप रिप्लेस करो। देखो क्या मिलेगा अपने को, इस टर्म की जगह ये रिप्लेस किया, तो a टाइम्स m प्लस एन अपॉन अंडर रूट mn प्लस a टाइम्स, a कॉमन निकाल लेता हूं, m माइनस एन अपॉन ये चीज, डिनोमिनेटर में क्या है, सेम चीज विद माइनस साइन, a टाइम्स ऐसा, देखिए तो अपने पास a से a कैंसिल आउट, सॉरी यहां पे 2mn आएगा, ये लीजिए 2 2, तो जब एलसीएम लेंगे अंडर रूट 2mn वो भी कैंसिल आउट, यहां पे न्यूमरेटर में अपने पास बच रहा है 2m, डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा 2n, तो यहां पे अपना आंसर आएगा m बाय n। बात समझ में आई, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, अच्छा सॉरी यहां पे हम m बाय n हमने निकाल लिया, अब इसका पावर अपने को रेज करना -2, तो पावर अगर मैं -2 रेज करूं तो क्या मिल जाएगा अपने को, n स्क्वायर बाय m स्क्वायर, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, ठीक है बेटा, यहां पे अपना आज का सेशन होता है खत्म, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग विद एलन, थैंक यू।